ओम सरस्वते नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सरस्वती पूजन बसंत पंचमी के दिन कैसे करना है वह सारी विधि बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखिएगा। पूरी विधि समझने के लिए बसंत पंचमी के दिन या उससे एक दिन पहले आप अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें, पूजा घर की साफ सफाई कर लें। इस दिन रंगों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आप घर में रंगोली अवश्य रूप से बनाएं। आपको जैसी भी रंगोली आती है वैसे बनाएं, यदि नहीं आती है तो आप एक स्वास्तिक ही बना लें। भक्तों, ये जो चौकी है आपने पूरब दिशा की ओर मुख करके करना है कि पूजा करने वाले का जो मुख है पूरब दिशा की ओर होना चाहिए या फिर उत्तर पूरब की दिशा की ओर। भक्तों, उसके ऊपर हमने यहाँ पीला वस्त्र बिछाया है। बसंत पंचमी है तो हमने यहाँ पर पीले रंगों का अत्यधिक प्रयोग किया है और चावलों से अष्टदल कमल बनाया है, तो आप अष्टदल कमल जरूर से बनाएं। और उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे श्री कलश की स्थापना। तो आप कलश ले लें, तांबे का, पीतल का, सोने चांदी का ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, लेकिन स्टील का या लोहे का कलश नहीं लेना है। यदि आपके पास नहीं है, मजबूरी है, तब आप स्टील का लोटा आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ चंदन से स्वास्तिक बनाया है। उसके बाद कलावा से 3 बार इस प्रकार से कलावा लपेट देंगे। तो भक्तों, इस प्रकार से हमें कलश तैयार करना है। उसके बाद हम यह अष्टदल कमल के ऊपर कलश की स्थापना करेंगे और सबसे पहले इसमें हम जल डालेंगे और शुद्ध ताजा जल डालेंगे, पीने वाला। तो इस प्रकार से हमें कलश की स्थापना करनी है, कंठ तक पानी भरना है, जल भरना है। उसके बाद में हमें जो कलश में डालना है सामग्री फूल है, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का और मैंने अक्षत लिए हैं, थोड़ी सी हल्दी पाउडर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर 5 पल्लव लगाएंगे। मैंने यहाँ पर 7 पल्लव लिए हैं। आप 5, 7, 9, 11 जितनी भी संख्या में चाहें ले लें। उसके ऊपर हम चंदन रोली से अच्छी प्रकार से टीक लेंगे। भक्तों, वैसे आप रंगोली जरूर से बनाएं, क्योंकि इस दिन बसंत पंचमी बसंत ऋतु का आगमन होता है। चारों ओर रंग ही रंग होता है, हरियाली होती है, खुशियां होती हैं। तो इस दिन पीले रंग का बहुत ज्यादा महत्व है। तो चौकी के ऊपर आसपास आप पीले रंगों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। भक्तों, एक बात और, जो बच्चा तुतलाता है, हकलाता है, तो उसे लकड़ी की जो बांसुरी होती है ना, उसमें शहद भर के मोमबत्ती से बंद करके किसी भूमि आदि में गाड़ दें, तो इससे आपका बच्चा बोलने में सुधार हो जाएगा। तो ये उपाय आप जरूर से करें बसंत पंचमी के दिन। उसके बाद में मैंने यहाँ एक पात्र में चावल ले लिया है, पूर्ण पात्र हो गया है। जटा वाला नारियल मैंने कलावा लपेट लिया, उसके ऊपर मैंने पीला वस्त्र रखा है। आप चाहे तो यहाँ पर पीली चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर चावलों का आसन दे रही हूँ। तो इस प्रकार से मैं यहाँ सरस्वती माता की फोटो ले रही हूँ। यदि आपके पास मूर्ति है तो आप उसका पंचामृत से स्नान कराएं और डेकोरेशन आप अच्छी प्रकार से कर लें। भक्तों, जो ये पूजन है सुबह सवेरे में किया जाता है, 7 से लेके 12 बजे के आसपास में इस पूजन को किया जाता है। गणेश जी की स्थापना जरूर से करें। और जो ये विद्या के स्वरूप मोरपंख हैं, इन्हें जरूर से रखें। पूजा हो जाने के बाद में ये मोरपंख आप अपने बुक्स आदि में भी रख सकते हैं या फिर अपने पूजा स्थल में भी रख सकते हैं। भक्तों, इस पूजन में आप अपने बच्चों को शामिल जरूर से करें, क्योंकि आजकल हर घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो उनकी जो पुस्तकें हैं, जो भी उनकी टफ सिलेबस होती है, उसे आप पूजा में जरूर से रखें। इससे जो ये है ना, पूजा करने से उनके बुद्धि कुशाग्र होगी, बढ़ेगी। तो इस तरह से जैसे प्रतियोगिता में भाग लेते हैं या पेपर आ रहे हैं, सफलता हासिल करनी है, तो पेन पेंसिल जरूर से रखें। उसी पेन से वो पेपर वगैरह करेंगे तो वो उसमें अव्वल आएंगे। तो ये उपाय है, एक छोटा सा उपाय भी बता रही हूँ। साथ में जो भी आपके वाद्य यंत्र हैं, जैसे घंटी, घड़ियाल, बांसुरी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप जरूर से रखें। जो कला के क्षेत्र से हैं, म्यूजिक के क्षेत्र से हैं, वो जरूर से रखें। उसके बाद में अक्षत और पुष्प लेकर के
हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे ताकि जो हमारे चौकी पर विराजमान हो जाएं और हमें पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें। ऐसी संकल्प लेकर के हमें यह पूजा शुरू करनी है। भक्तों, जो पीले, आज के दिन आपको पीले वस्त्र भी धारण करने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जल, गंगा जल से शुद्धिकरण कर रही हूँ, पवित्रीकरण कर रही हूँ, तो पुष्प की सहायता से। तो भक्तों, यह जो पूजन है यह हमें पूर्वाहन के समय करनी है, यानी कि ब्रह्मांड में नहीं करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे कर सकते हैं, और वैसे समय 9 से के करीब आपको जरूर संपूर्ण कर लेनी है, 12 बजे से पहले। तो यदि आपके पास मूर्ति है तो आप पंचामृत से स्नान कराएं, नहीं तो इस प्रकार से सांकेतिक स्नान जरूर से कराएं। मैं यहाँ गाय के कच्चे दूध से सांकेतिक स्नान करा रही हूँ, आप जरूर से देख लीजिए। भक्तों, यह जो पूजा है परिवार के सभी सदस्यों को मिल करके करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण यानी कि लड्डू गोपाल की भी आप जरूर से पूजा करें और फिर करें। और उन्होंने सर्वप्रथम जो है ना, कहते हैं माता सरस्वती का पूजन किया था। तो देखिए, हमने यहाँ पर संकेतिक स्नान करा दिया है। आप चाहें तो हल्दी से उपटन भी बना करके माता सरस्वती का पूजन कर सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। तो ये मेरे पास फोटो है तो मैं यही सांकेतिक स्नान ही करवा रही हूँ। तो इस प्रकार से हमें करना है। तो भक्तों, संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पर आ चुके विस्तृत जानकारी के साथ, तो आप जरूर से देखें। और जो ये मंडप वगैरह है आप अच्छी प्रकार से जरूर सजा लें। स्नान कराने के बाद में हमने यहाँ पर गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित किया है। माता को 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे। यदि 16 श्रृंगार की सामग्री नहीं है तो आप 5, 7, 9, 11 भी समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ माता को लाल चुनरी समर्पित कर रही हूँ। आप यहाँ पर पीली चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप वो पहना सकते हैं माता को चुनरी। तो भक्तों, यह जो पूजन है, हमें पूजन के दौरान ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का जाप करना है। ओम सरस्वते नमो नमः, ये जो बीज मंत्र है इस मंत्र का जाप जरूर से करें। स्फटिक की माला से आपने जाप करना है जब आपकी पूजन संपूर्ण हो जाती है। वस्त्र रूपी कलावा हमने सभी को समर्पित कर दिया है। इत्र लगा देंगे। इत्र की सेवा जरूर से दें, क्योंकि इत्र की सेवा करने से जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। सुगंधी भगवान को अत्यधिक प्रिय होती है। गणेश जी का ध्यान करते हुए, इंद्रदेव का ध्यान करते हुए, अग्नि देवता का ध्यान करते हुए दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे और उसके बाद सभी को हम तिलक समर्पित करेंगे चंदन रोली अक्षत से। और हल्दी आज के दिन जरूर से टीका लगाएं, तो आप हल्दी से टीका जरूर से लगाना है। तो भक्तों, जो ये पूजन के दौरान हमें मंत्रों का जाप जरूर से ही करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। भक्तों, बसंत पंचमी जो है माघ मास के पंचमी तिथि को, जो तिथि आती है पंचमी तिथि, उस दिन हमें ये बसंत पंचमी मनाई जाती है। सरस्वती की पूजा की जाती है। कहीं कहीं पर जो ये तस्वीर मैं रखी हूँ, यहाँ पर कहीं कहीं मिट्टी की मूर्ति की स्थापना की जाती है, फिर उसका विसर्जन किया जाता है नेक्स्ट डे। तो यदि आपने मिट्टी की स्थापना मूर्ति की है तो आप उसकी विसर्जन नेक्स्ट डे जरूर से करें। भक्तों, पूरा जो इस दिन माँ सरस्वती की पूजा से, विद्या से और ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है, इसे हमें पूजा जरूर से करनी चाहिए और माता की कथा जरूर से सुननी चाहिए। तो भक्तों, इस तरह से हमें पूजन करना है। टीका भी सभी को कर देंगे और जो ये हमें संकल्प लेकर ही हमें ये पूजन करना है। आप ये पूजन व्रत रखे भी कर सकते हैं और बिना व्रत करे भी इस पूजन को कर सकते हैं। यह पूजन स्त्री पुरुष बच्चे सभी लोग कर सकते हैं। मिल करके इस पूजन को करना चाहिए। गणेश भगवान को हम यहाँ दूर्वा, गुड़हल का फूल, मिलपाई आदि आपके पास है तो जरूर से चढ़ाएं, नहीं तो जो भी आपके पास फूल हो आप जरूर से चढ़ाएं। बसंत पंचमी का दिन है तो लाल, पीले, नारंगी जो भी आपको फूल मिलते हैं वो जरूर से आप माँ को समर्पित करें। भक्तों, एक कथा भी है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसी कारण से इस दिन माँ की पूजा का करने का विधान माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन माँ सरस्वती की पूजा कर उनके मंत्रों का जाप करता है उसे ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। इसके अलावा एक और कथा भी मानी जाती है, वो ये है, ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की थी, लेकिन वह अपनी रचना से संतुष्ट नहीं थे। तब विष्णु भगवान के कहने पर उन्होंने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का
उस जल से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री के 4 हाथ थे और अलौकिक तेज था, वह घिरी हुई थी। तो इस प्रकार से हम सभी फूलों से अच्छी प्रकार से सजा लेंगे। माता को आज के दिन मैं हल्दी पाउडर अर्पित कर रही हूँ। आप चाहे तो हल्दी की गांठ भी अर्पित कर सकते हैं। बाद में इसका आप पूजा में खाने में प्रसाद के रूप में यूज कर सकते हैं। जल का भोग लगा देंगे। भक्तों, जिस दिन माँ सरस्वती अवतरित हुई थी उस दिन बसंत ऋतु की पंचमी तिथि थी। इसी कारण से इस दिन को माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाने लगा है। तो अब बसंत पंचमी है तो पीली मिठाई का भोग आप जरूर से लगाएं और जो भी आपके पास ऋतु फल है उसका भोग आप जरूर से लगाएं। हरे फल का भोग लगाएं जरूर से, जैसे आप अंगूर ले सकते हैं, बेर ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, कोई भी हरा फल या फिर 5 प्रकार का फल ले सकते हैं। और इसके बाद बसंती चावल का भोग लगाया जाता है, मीठे चावल। कहीं कहीं पर बसंती चावल का भंडारा भी किया जाता है, तो आप भी भंडारा करवा सकते हैं आप अपने सामर्थ्य के अनुसार। और उसके बाद में लौंग और बताशे का भोग आप माँ को जरूर से लगाएं, क्योंकि सभी देवी देवताओं को लौंग बताशे का भोग जरूर से लगाया जाता है। उसके बाद बसंत का मौसम है तो हमने यहाँ पर फूलों में अबीर गुलाल लगा दिया है और इसी के दिन, आज ही के दिन से जो होली खेलना प्रारंभ हो जाता है। ब्रज में तो आज से ही होली खेलनी शुरू हो जाती है होली तक। तो इस प्रकार से जो भी आपके पास रंग हो, गुलाल हो, वो आप माँ को समर्पित करें। उसके बाद में जो ये अबीर गुलाल है आप होली में यूज कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। ये हानिकारक नहीं होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तो आप इनसे होली खेल सकते हैं और भगवान के साथ होली जरूर से खेलें, मनाएं जरूर। भक्तों, जब ब्रह्मा जी ने उन्हें वाणी की देवी सरस्वती कहकर पुकारा, माँ सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से जाना जाता है। क्योंकि उनकी उत्पत्ति इन्हीं से हुई थी, इसलिए इन्हें संगीत की देवी भी माना जाता है। तो देखिए मेरे पास यहाँ छोटी छोटी पतंगे हैं, ये मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। माता को जरूर से पतंगे दें, सजाएं, अच्छी से डेकोरेशन करें, क्योंकि जो ये बसंत पंचमी होती है इस दिन बहुत सारी पतंगे भी उड़ाई जाती हैं, काइट फ्लाइंग भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमें डेकोरेशन करनी है, अच्छी प्रकार से आप सजा लें। और भक्तों, यहीं पर बैठकर, जैसे आपकी ये पूजा संपूर्ण हो जाती है ना, तो आप यहीं पर बैठ करके हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के बसंत पंचमी की व्रत कथा या कहानी को पढ़ना या सुनना चाहिए हुंकारा भरते हुए। या फिर आप सरस्वती जी के बीज मंत्र ओम सरस्वती नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करें। स्फटिक की माला से 108 बार, कम से कम 21 बार तो जरूर से करें। जैसे आपकी पाठ संपूर्ण हो जाता है, अक्षत पुष्प माता के चरणों में छोड़ देंगे। उसके बाद में हम करेंगे यहाँ पर कपूर से आरती। यदि आपने दीपक की स्थापना की है तो आप उसको छेड़े ना, क्योंकि जो दीपक हम स्थापना कर देते हैं उससे हमें आरती नहीं करनी होती। आप अलग से दीपक लेकर के भी आरती कर सकते हैं। सरस्वती जी का मंत्र यदि नहीं आता है तो आप ओम सरस्वती नमो नमः या फिर ओम गणपते नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करें, आरती करें। और आरती आजकल गूगल पे आसानी से मिल जाती है, आप वहां से भी आरती गा सकते हैं। तो ये थी बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की बहुत ही सरल पूजा विधि मंत्र और कथा के साथ में। भक्तों, उसके बाद में हम आरती को थोड़ा शीतल कर देंगे, थोड़ा सा जल लेकर के, और थोड़ा सा जल लेकर के हम 3 बार मिनस देंगे। इससे हमारा दीपक शांत हो जाएगा। थोड़ा सा जल ले लेंगे और उसके बाद हम सभी चीज़ों को 3 बार मिनस देंगे, यानी फेर देंगे। इससे जो भोग प्रसाद धूप दीप होता है माता सहज स्वीकार कर लेती है। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें और अपने सामर्थ्य के अनुसार से दक्षिणा जरूर से निकालें। 21, 51, 101 जितनी भी सामर्थ्य है, उसके बाद में हमें ये दक्षिणा जरूर से निकालनी है। पूजा में रही कमियों से जो दक्षिणा से है पूरी हो जाती है। भक्तों, आपको यह पूजा विधि अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। और कमेंट बॉक्स में सरस्वती माता की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।